जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या शनि की 7.5 में इंसान को डरना चाहिए? 7.5 वो एक समय होता है जो हर इंसान के जीवन में एक न एक बार अवश्य आता है पूरे लाइफ टाइम में, क्योंकि शनि भगवान 30 इयर्स में एक सर्कल अपना कंप्लीट करते हैं। तो अगर 30 इयर्स का एक इंसान अगर 60 इयर्स का है, इसका मतलब 30 इयर्स के पहले उसके जीवन में 7.5 का उसे अनुभव हुआ होगा और फिर 30 इयर्स के पश्चात उसे फिर से एक बार अनुभव होगा। यानी 30 इयर्स में 7.5 का अनुभव हर इंसान को एक न एक बार झेलना ही पड़ता है। तो 7.5 का अनुभव ऐसा होता है कि इंसान इस वर्ड से ही बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि शनि भगवान वो भगवान हैं जिनकी टेढ़ी नज़र यदि इंसान पर पड़ जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और शनि भगवान हमेशा याद रखिए, परेशान केवल उसे ही करते हैं जो इनडिसिप्लिन्ड है, अनकल्चर्ड है और जो अपने कर्मों को लेकर बिल्कुल भी सही तरीके से तैयार नहीं रहता है। वरना 7.5 का समय यानी 7.5 साल का समय जो लघु 7.5 होती है, यानी स्टार्टिंग के, इसमें 3 पार्ट होते हैं, 2.5 इयर्स, फिर 2.5, फिर 2.5। तो स्टार्टिंग का जो 2.5 इयर्स होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसे कहते हैं लघु 7.5, क्योंकि ये जब स्टार्ट होता है तो इंसान की एक अग्नि परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। जो कुछ उसने किया वो उस अवधि में अब शनि भगवान उसको वॉच करते हैं एवं किए हुए पहले के कर्मों का अब उसे या तो पुरस्कार मिलता है या तो दंड मिलता है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब उनकी 7.5 चल रही थी तभी वो देश के प्रधानमंत्री बने। यानी उनके कर्म सही होंगे तभी तो उन्हें पुरस्कृत किया गया भगवान शनि के द्वारा। अन्यथा कई लोग बिल्कुल सड़कों पर आ जाते हैं, कईयों के पास बहुत कुछ रहता है, लेकिन इन 7.5 के वर्षों में वो अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं, बिल्कुल टॉप से बॉटम में आ जाते हैं। लेकिन अगर कर्म सही है इंसान का तो न्यायाधीश शनि भगवान देते भी हैं छप्पड़ फाड़ के। लेकिन ये समय अग्नि परीक्षा का भी होता है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, भले ही वो प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन वो टाइम उनके लाइफ का स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा टफ था, आसान नहीं था उन्हें गद्दी संभालना। तो भले भगवान शनि देते तो बहुत कुछ है, लेकिन हर पल नज़र भी आपके ऊपर रहती है, हमारे ऊपर रहती है कि इंसान कर्म कैसे कर रहा है। तो ये 7.5 साल एक्चुअल में हर इंसान के जीवन में जब आता है तो उसके पूरे जीवन का, उसके कर्मों का एक लेखा जोखा का टाइम होता है। अग्नि परीक्षा इसलिए उसे देनी पड़ती है क्योंकि जो कुछ उसने किया पहले, चूँकि उसका फल उसे भुगतना है। और अगर बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है तो इंसान होता है परेशान, मेंटली हो जाता है वो अपसेट, डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसे लॉसेस बेयर करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने प्रॉफिट गलत तरीके से कमाया था। अब गलत तरीके से यदि कार्य किया गया तो उसका जब परिणाम भुगतने का समय आता है इन्हीं 7.5 में, स्टार्टिंग के 2.5 ईयर्स, तब इंसान रोने चीखने लगता है और तब वो भागता है ज्योतिषियों के पास कि हमें किसी तरह बचा लो, 7.5 का समय मैं बर्बाद हो रहा हूँ और आगे भी बर्बाद हो जाऊँगा। लेकिन इन्हीं 7.5 में बहुत लोग अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं। तो क्या वास्तव में इन 7.5 साल के समय में इंसान को इतना अधिक डर जाना चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाए? नहीं, ज़िंदगी चलने का नाम है, रुकने का नाम मौत है, क्योंकि मौत के पश्चात कुछ नहीं है। चूँकि हर इंसान को ये 7.5 साल अपने जीवन में निकालने ही हैं। 7.5 यानी ढैया का जो साल होता है वो उसे निकालना ही पड़ता है। स्टार्टिंग के ढैया यानी 2.5 ईयर्स, उसके पश्चात अगेन 2.5, और जाते जाते भी शनि किसी को तो बहुत तकलीफ़ देते हुए जाते हैं
और किसी को स्टार्टिंग में अगर 2.5 ईयर्स में नहीं दिया, तो जब उतरती हुई उनकी ढैया रहती है साढ़े साती की, तब वो इंसान पुरस्कृत किया जाता है भगवान शनि के द्वारा। तो ये ढैया, ये साढ़े साती का जो समय है और ढैया का समय स्पेशली, ये इंसान की जांच परख का समय होता है। इस समय इंसान को ज़्यादा धैर्य रखना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, सहन शक्ति कहीं वो खो न दे और गलत कदम ना उठा ले, इसलिए कर्मों को चेक करते रहना चाहिए। डरना नहीं है, बल्कि जो चीज़ें सामने आए उसे फेस करने के लिए अपने अंदर हिम्मत जुटानी है। पार्शियलिटी भगवान शनिदेव किसी के साथ भी नहीं करते हैं, लेकिन ये समय 7.5 साल का हर इंसान को याद रह जाता है, क्योंकि एक चर्निंग प्रोसेस से हर आत्मा को, हर इंसान को इन 7.5 सालों में गुजरना पड़ता है, जो उसके लिए कभी बिटर और कभी गुड एक्सपीरियंस बन जाता है लाइफ लॉन्ग के लिए, जिसे वो कभी नहीं भूल पाता। तो चढ़ती ढैया या उतरती ढैया, दोनों ही समय इंसान की ली जाती है परीक्षा, और तब परीक्षा में यदि वो पास हो तो उसे या तो पुरस्कृत किया जाता है या तो मालामाल कर दिया जाता है, ऐसा कि वो बस शनि भगवान का ही नाम जपना शुरू कर दे। तो वास्तव में ये जो 7.5 साल का समय है, हर इंसान के जीवन में जब आता है तो उससे डरने की बजाय, क्योंकि पंडित भी पैसे कमाने के चक्कर में ये 7.5 साल में बहुत ज़्यादा हवन पूजन करवाते हैं। हवन पूजन हमेशा ही डरने डराने के लिए नहीं, बल्कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन कई बार कुछ ज़्यादा ही पैसे वसूल लिए जाते हैं इस चक्कर में कि 7.5 का असर है तो बहुत बुरा होगा। ये भ्रम मन से निकाल दें कि 7.5 लगने पर इंसान का हमेशा ही बुरा होता है, उसका कभी अच्छा नहीं होता है। गलत। 7.5 में इंसान पुरस्कृत भी होता है और दंडित भी होता है। अब ये कर्मों का लेखा जोखा जो ये 7.5 ईयर्स में उतरती ढैया और चढ़ती ढैया में भगवान शनिदेव के द्वारा किया जाता है, उसमें जांच परख कर्मों की बहुत ज़ोरदार होती है और ऐसी कि इंसान अंदर तक हिल जाता है। तो 7.5 को लेकर कोई भ्रम ना पाले, ये हर इंसान के जीवन में दस्तक देता है, क्योंकि शनिदेव का सर्कल जब 30 साल के बाद कंप्लीट होता है तो 30 सालों में वो 12 राशियों के हर राशि के घर में एक बार तो नॉकिंग टाइम देते ही हैं और नॉक करके वो जाते ही हैं। तो ये 7.5 हर इंसान को झेलना ही पड़ता है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, राजा हो या रंक। तो इस 7.5 से न डरे न घबराएं, बल्कि कोशिश करें अपने कर्मों को आप जितना अच्छा रखेंगे, आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। शनिदेव कभी भी अच्छे कर्म करने वाले इंसान को परेशान नहीं करते हैं, बल्कि उसे पुरस्कृत ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।